जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, राहु के नक्षत्र का परिवर्तन होने वाला है और राहु के जो नक्षत्र का परिवर्तन है वो उनके मित्र के नक्षत्र में होगा। अभी राहु भरणी नक्षत्र में और साथ ही वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में जो राहु का गोचर है ये बेहद शुभ माना जाता है और अब 9 फरवरी को राहु जो हैं अपने मित्र के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये जो अश्विनी नक्षत्र होता है ये केतु का नक्षत्र होता है और 29 नवंबर तक इसी नक्षत्र में ये रहेंगे। लेकिन इस दौरान ये 9 फरवरी से और 29 नवंबर के बीच में नक्षत्र परिवर्तन का तो प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में एक और बड़ी घटना बीच में घटेगी जिसका मिलकर राहु के साथ जो प्रभाव होगा वो बड़ा शुभ होगा। अब हम इस वीडियो में कुंभ राशि के बारे में जानेंगे कि कुंभ राशि के लोगों के लिए राहु का जो ये अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश है और जो ग्रहों का राशि परिवर्तन है जो आगे आने वाले समय में योग बनने वाला है, उनका कैसे आप सकारात्मक फल प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आपको राहु के द्वारा शुभ रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु के नाम से ही सिर्फ डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो देखिए, राहु क्या है? छाया ग्रह है राहु। छाया ग्रह यानी कि जो प्रतिबिंब होता है वो छाया ग्रह राहु है। और अगर आप देखें राहु को तो राहु किन चीजों के कारक ग्रह हैं? राहु जिस तरह से ये छाया ग्रह हैं, ऐसे ही जो छाया की चीजें होती हैं ना, फोटो हो गया, ऐसी चीजों के ये कारक ग्रह कहे जाते हैं। जैसे मीडिया का क्षेत्र है या पत्रकारिता का क्षेत्र भी कह सकते हो आप, ऑनलाइन काम करने वालों का है, नए स्टार्टअप करने वाले लोगों का है। तो इन चीजों के कारक राहु ही माने जाते हैं। इसके अलावा राहु और केतु दोनों एक ही हैं। राहु जो है वो सिर हैं और केतु जो है वो धड़ हैं। केतु के नक्षत्र में राहु जब भी जाएंगे तो ये अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। ये इनकी उच्च स्थिति है, यानी अपने उच्च उसमें बैठे हैं ये स्थिति में, और यहाँ ये उच्च स्थिति में बैठकर शुभ रिजल्ट देंगे ही देंगे। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां ग्रह अगर बैठा हो तो वो शुभ रिजल्ट देगा ही देगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए तीसरे भाव में राहु विराजित हैं। अश्विनी नक्षत्र में राहु का यहाँ गोचर होना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। एक होता है शुभ होना, एक होता है उसके शुभ रिजल्ट लेना। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कैसे राहु के द्वारा आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राहु बहुत सारी चीजों को देखते हैं। अचानक से होने वाली घटनाओं को राहु संचालित करते हैं। अचानक से जो जीवन में घटनाएं हो जाती है ना, उनको राहु देखते हैं। राक्षस ग्रह ये हैं ही। इसके अलावा अभी 21 अप्रैल को एक बड़ा परिवर्तन होगा। गुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे जहां राहु विराजमान है। अब राहु के साथ जैसे ही गुरु बृहस्पति आएंगे तो गुरु चांडाल योग बनेगा। गुरु चांडाल दोष इसको बोलते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है गुरु चांडाल योग, लेकिन इसका भी शुभ प्रभाव आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। कैसे हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस योग से भी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं अच्छे। सबसे पहले मैं राहु की बात करूंगी। राहु की 3 दृष्टि होती हैं। राहु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि होती हैं, जैसी कि गुरु की होती हैं। अब ये जो दृष्टि होंगी ना, ये बहुत शुभ रहने वाली हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए। पहली राहु की जो दृष्टि होगी आपके 7वें भाव पर होगी। दूसरी जो राहु की दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर होगी। तीसरी जो होगी नवम दृष्टि वो आपके 11वें भाव पर होगी। तीनों ही दृष्टि शुभ रिजल्ट देंगी। अश्विनी नक्षत्र में बैठकर राहु पंचम से आपके 7वें भाव पर प्रभाव डालेंगे, जो आपके दाम्पत्य जीवन को सुकून देने वाला होगा। प्रेम विवाह के योग बनाएगा। साहस आपके अंदर भरेगा। तीसरे भाव में राहु है जो साहस का भाव है, और राहु जिस भाव में होगा उसके जो रिजल्ट होते हैं ना उनको कई गुना बढ़ा देता है। जैसे साहस हो गया, पराक्रम हो गया, बहुत ज्यादा पराक्रम होगा हर कुछ कर गुजरने का। साहस, बहुत ज्यादा साहस होगा हर काम को करने का। प्रेम विवाह के चांसेस ज्यादा बनेंगे आपके लिए। जो प्रेम जीवन में है उनके लिए मौका होगा अपने
आपको अपने परिवार के सामने पेश करने का। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की खटास चल रही थी तो वो दाम्पत्य जीवन आपका बड़ा सुंदर हो जाएगा। और ये जो सप्तम भाव है जहां दृष्टि है राहु की, ये सप्तम भाव आपके साझेदारी को भी दिखाता है। नया स्टार्टअप शुरू करना है, नया स्टार्टअप शुरू कीजिए, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये आप अच्छे रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैं ये आपको बता रही हूँ। ऑनलाइन जैसे नया आप कोई बिजनेस करते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं जो न्यू अपडेटेड हों, यानी आप समय के साथ बदलिए। ऑनलाइन चीज़ें आप अपने उसमें शामिल कीजिए अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि राहु का मतलब ही है कि आप जो ऑनलाइन चीज़ों से जुड़ते हैं, जो अप टू डेट होते हैं, समय के साथ चीज़ों को सुधारते रहते हैं, उन पे राहु अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये चीज़ें हैं, नए स्टार्टअप के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। अब जो एक दृष्टि है वो नवम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से राहु आपके लिए धन लाभ के योग बनाएंगे। व्यापार से या यात्राओं से जुड़ा हुआ आप कोई कार्य करते हैं तो वहां से लाभ मिलेगा। विदेश से आप कोई अपने कामकाज कर रहे हैं, ऑनलाइन आप वर्क कर रहे हैं, वहां से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। विदेश जाने का मौका राहु आपको देंगे। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का मौका राहु आपको देंगे। यहाँ तक कि विदेश में बसना चाहते हैं उसके लिए भी राहु आपके लिए बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। काफ़ी लंबी अवधि है, 29 नवंबर तक राहु का अश्विनी नक्षत्र में होना और आपके तीसरे भाव में होना, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उसके बाद राहु की जो दृष्टि है वो 11वें भाव पर होगी। अब राहु की 11वें भाव पर दृष्टि, लाभ भाव पर दृष्टि, ये भी बहुत ही शुभ है। अब गुरु जो हैं उनकी भी दृष्टि साथ साथ यहाँ रहेगी 21 अप्रैल से। लाभ भाव पर राहु की दृष्टि होना आपके लिए धन लाभ के अच्छे अच्छे योगों का निर्माण करेगी। ये मैं आपके लिए कह सकती हूँ, ये ऐसा समय होगा जब आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नए चीज़ों के द्वारा अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। क्योंकि राहु जैसे ही गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बनाएंगे तो गुरु क्या है, ज्ञान देने वाले हैं। राहु क्या है, चीज़ों को साकार करते हैं। अब उस ज्ञान का उपयोग आप जब नई चीज़ों के साथ करेंगे, नई चीज़ें यानी जो आज के ज़माने में है, नई चीज़ों से आप जुड़ेंगे, नए स्टार्टअप को आप करेंगे, नए काम की शुरुआत करना चाहेंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कामकाज में, उससे आप जुड़ेंगे तो वो आपको अच्छे बेनिफिट भी देकर जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं राहु के द्वारा। लेकिन यहाँ राहु आपके लिए बहुत उत्तम रिजल्ट देने वाले पक्के होंगे। ये जो मीडिया के क्षेत्र से हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं, ई कॉमर्स का काम करने वाले हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, इस तरह के जो कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहु का रिजल्ट बहुत शुभ होने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहु से बस अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त करने हैं। ये आपके लिए हर एक क्षेत्र में नए द्वार खोलने की हिम्मत रखता है। अब क्या कुछ चीज़ें सावधानी पूर्वक रखनी है। तीसरा भाव है तो क्रोध को बहुत बढ़ाता है मंगल। तो क्या करना है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि तीसरा भाव जल्दबाजी का भी है। जल्दबाजी में कार्य नहीं करना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, एकदम से उतावले होकर काम नहीं करना है। अचानक से कोई भी विपत्ति आती है, सबसे पहले सोचना है, उसके बाद कार्य करना है। क्योंकि राहु जहां आपके लिए अच्छे रिजल्ट देते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो राहु बहुत जल्दी करते हैं, दूसरी गलत चीज़ें हैं उनमें आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। वहां आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है। अब उपाय के तौर पर अगर मैं कहूँ तो क्या उपाय कर सकते हैं आप, तो शनि के उपाय कीजिए। शनिवार के दिन सुबह को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और शाम को वहाँ एक दीपक जरूर जलाकर आइए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और उपाय है जो आपके लिए बहुत उत्तम है, या तो आप राहु के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम राहवे नमः इस मंत्र का, या फिर प्रतिदिन एक नियम बना लें काले कुत्ते को रोटी खिलाने का, और फिर देखें आपके लिए कितने अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे।